हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं ना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या होगा टॉपिक, तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के कारण, या आप इसको कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किसके कारण, तो डाइपोल के कारण। तो बिल्कुल आसान होगा। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे ड्यू टू डाइपोल, आज देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो बिल्कुल सिंपल सा चीजें हैं। तो बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक और कंप्लीट करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और जरूर याद हो जाएगा। अब बातें ये हैं कि इसमें दो चीजें हो सकता है, तो एक्सियल लाइन हो सकता है और नॉन एक्सियल हो सकता है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और किसके लिए हम लोग देखेंगे, तो अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। किसके लिए देखेंगे, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। तो बिल्कुल आसान होगा, समझने का प्रयास करो। तो हम एक क्या करते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव ले लेते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव अगर लेने का प्रयास करेंगे तो ऐसे अगर होगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे ही ना होगा। एक बात याद रखिएगा। अब इसके नीचे में लिखेंगे कैसे, तो इसके नीचे में लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका बता देते हैं। तो हम एक चुंबकीय द्विध्रुव लेते हैं जिसकी ध्रुव सामर्थ्य, याद रखिएगा ध्रुव सामर्थ्य, तो ध्रुव सामर्थ्य QM है। कितना है बाबू, QM है। तो QM का मतलब यहां भी QM हो जाएगा और यहां भी QM हो जाएगा। और इसके मध्य की दूरी जो है 12 है। तो इसका बीच का दूरी जो है ना बाबू 12 है। तो ठीक है, इसके मध्य से, अच्छा तो इसके मध्य को हम क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। और यहां ध्यान रखना है, यहां पर S हो जाएगा नॉर्थ। अरे मतलब दो गो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दे दिए। अब अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए है, हेडिंग ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, अच्छा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया, मेन हेडिंग हो गया। अब उसमें दो चीजें हो सकता है, एगो अक्ष पर होता है, एगो अक्ष पर नहीं होगा, नॉन एक्सियल होगा। तो अब ऑन द एक्सियल लाइन, तो ऑन द एक्सियल लाइन का मतलब इसी लाइन में आ गया। तो किसी बिंदु है उस पर हम लोग देखेंगे कितना उस पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चलो इस बिंदु पर देखना है, तो इस बिंदु पर देखना है अगर ऐसे करके होगा, और ध्यान से देखिएगा। तो जब ऐसे करके होगा तो एक क्या करेगा, तो एक उस पर फोर्स लगाएगा उधर। कॉमन सा चीजें हैं, यहां पर एक नॉर्थ है और यहां पर साउथ। तो अगर एक इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड में, तो दूसरा लगाएगा इस साइड में। तो इसका मतलब जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा, मतलब फोर्स की बात नहीं है, फील्ड की बात है। तो एक का फील्ड उस साइड होगा तो एक का फील्ड इस साइड होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो फील्ड होगा एग्जैक्टली ऐसा होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका फील्ड वैसे हो जाएगा। अब यहां से जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R, और इस पॉइंट को ले लेते हैं। अब इस पर हम लोगों को ध्यान से अगर देखिएगा ना, मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या करें, वो मैग्नेटिक डाइपोल लिए, और इस मैग्नेटिक डाइपोल से इतने दूरी पर, इसके मध्य से R दूरी पर, इसके सेंटर से R दूरी पर, तो जो सेंटर है उसको O कहते हैं, सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने का मतलब है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है कि बाबू जो यहां नजदीक में है वो अगर धकेल रहा है तो दूर वाला उसको खींच रहा होगा ना। तो एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो अगर एक, तो खींचने और धकेलने की बात नहीं है, यहाँ फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं कि फील्ड जो होगा एक आउटवर्ड होगा, तो मतलब एक बाहर की ओर होगा, तो एक अंदर की ओर होगा, कॉमन सा चीज है। तो फील्ड कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली अगर B = देखा जाए, ध्यान से देखिएगा। तो बाबू अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। तो कितना होगा आखिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब मेरा ये हो रहा है कि अगर नॉर्थ आउटवर्ड की तरफ होगा तो साउथ इनवर्ड की तरफ होगा। मतलब क्या होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन है, तो फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक उस साइड में होगा तो एक इस साइड में हो जाएगा। तो जैसे ही, तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर सम जो होंगे, तो वेक्टर सम के लिए क्या हो जाएगा, तो क्या मतलब B = तो इस पॉइंट पर, मतलब BP आप कह सकते हो, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ध्यान से देखना, तो अगर इधर में जा रहे हैं, ये ध्यान से देखना, इधर में जा रहे हैं, इसके कारण वो उधर जा रहा है, तो नजदीक है, इधर जा रहा है तो प्लस वाला हो जाएगा।
तो बी एन, और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पर एक कॉमन सा चीज ऐसा ही लिखना, ठीक है। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर आई कैप यूनिट वेक्टर है, और यहां पर लिखेंगे प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम होता है, तो अलजेब्रिक सम होता है तो बी, और यहां पर अगर देखें तो साउथ, मन करे तो लिख लो। तो जैसे ही साउथ के लेंगे तो ये किधर, इधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप, और इसका दिशा अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों का इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों का होगा। तो नॉर्थ वाला जो होगा ना उस साइड, और साउथ के लिए जो होगा इस साइड, तो इसका मतलब कि एक प्लस हो जाएगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। तो यही हम लिख लिए, तो एक आई और दूसरा आई वेक्टर में हो रहा है, और यहां पर माइनस के तरफ हो जाएगा, तो बीपी इक्वल टू हो जाएगा बी एन नॉर्थ के लिए, तो आई कैप, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, और यहां माइनस क्या हो जाएगा, बी एस, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप। अरे कोई दिक्कत नहीं, माइनस को बाहर कर लिए, इतना तक हो गया। तो यहां तक तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला आखिर क्या होगा, तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहले फॉर बी एन, ध्यान से देखिएगा, तो बी एन के लिए देखते हैं। अब दिशा की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट रख लेंगे, इसको इक्वेशन मान ले लेते हैं। तो जैसे ही रखेंगे बाबू, तो बी एन के लिए क्या हो जाएगा, तो बी एन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बी एन इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम। तो क्यू एम क्या है, तो क्यू एम आप समझ रहे हैं कि क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ है, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये जानते हैं आप लोग कि आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कितना दूर है, तो देखो इस पॉइंट से कितना दूर है, तो इधर पूरा आर है नहीं, तो आर में से एल, मतलब अगर हम यहां पर ले लें तो कहेंगे कि एनपी, एनपी का स्क्वायर ले लेंगे, यही ना। तो जैसे ही एनपी का स्क्वायर ले लेंगे तो एनपी, तो एन से पी का डिस्टेंस कितना है, तो पूरे आर में से घट जाएगा एल, ये ना, पूरे आर में से एल माइनस कर लेंगे, तब ना यहां से यहां तक का बच जाएगा। तो यही बात हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे, बी एन अब बराबर म्यू नॉट 4 पाई क्यू एम, और एनपी का हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कॉमन सा चीजें हैं, इक्वेशन 2 इसको कह लेते हैं। अच्छा, तो अब एक और इक्वेशन फॉर बीएस, तो बीएस के लिए देखते हैं। अच्छा, इससे देख रहे हैं, तो यहां तो हम समझ रहे हैं, पहले ही रख चुके हैं कि हाँ ये माइनस होगा, तो हमको अब दिशा, मतलब फील्ड की दिशा से अब मतलब नहीं, हम डायरेक्ट फील्ड निकालने का प्रयास करें, कितना उस पर उसके परिमाण निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर तो यहां ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। तो यहां पर लिखेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, बीएस म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम, और ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, तो इसका मतलब यहां से यहां आर है और यहां से यहां एल है, तो दोनों मिल जाएगा, तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन सा चीजें हैं, बीएस के लिए इतना हो गया। तब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को उठाकर एक में रख देते हैं। तो जैसे इस दोनों इक्वेशंस को हम एक में रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, बीपी इक्वल टू, तो बीपी इक्वल टू बाबू अब क्या होने वाला है, तो फर्स्ट बीएन, तो बीएन के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, और यहां आई कैप तो है, क्योंकि याद रखिएगा अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए है, एक्सियल के लिए है, और यहां माइनस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। माइनस तो यहां ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो बीपी इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, बाहर क्या हो सकता है, तो बाहर होने वाला है म्यू नॉट
4 पाई। तो बाहर हो जाएगा, एक और चीजें बाहर हो सकता है, वो है QM। तो QM भी बाहर हो गया। अब देखिएगा, अब इस दोनों का LCM तो हो जाएगा 1R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, 1R प्लस L का होल स्क्वायर। I भी कॉमन है तो I भी कॉमन है एक्सीएल के लिए। अब इस दोनों का आप अगर एलसीएम ले लीजिएगा और बना लीजिएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट QM 4 पाई। और ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में कितना हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL प्लस प्लस होने के बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL। तो R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप खुद से बनाइएगा आप लोग घर पर, थोड़ा सा आप सोचिएगा कि लाइफ का प्रॉब्लम है तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो BP बराबर म्यू नॉट QM 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट QM बाई 4 पाई, और यहां पर होने वाला है 4RL, समझ रहे हैं, यहां हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर यहां तक नोट डाउन कर चुके होंगे तो हम थोड़ा सा इरेज करने के चक्कर में हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि कहीं पे तो जगह है नहीं ऐसा कि इसमें बना दिया जाए, यहां पर बन सकता है, समझने का प्रयास करो। तो BP बराबर तो इतना हम लिख चुके हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है तो हम थोड़ा सा इसको सही से करके लिख लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं BP अब बराबर हो जाएगा म्यू नॉट QM 4 पाई, और यहां हो जाएगा 2L 2R R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक कॉमन सा चीजें हैं, बात याद रखिएगा, इसके बाद तो हम यहीं पर लिख देते हैं R बहुत बड़ा, R ज्यादा बड़ा होगा और L छोटा होगा, तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो L जैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा कितना बाबू, R का पावर 4, कॉमन सा चीजें हैं, R का पावर 4 हो जाएगा। तो R का पावर 4 हो जाएगा, और यहां क्या देखेंगे BP बराबर, तो QM इंटू 2L इक्वल टू होता है M, याद रखें QM इंटू 2L इक्वल टू M होता है, तो हो जाएगा म्यू नॉट, और यहां क्या हो जाएगा तो M 2R, अब बाई हो जाएगा 4 पाई, एक काम करते हैं यहां कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या R3। अब क्या होगा सो देखिए, यहां से इससे कट कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, तो BP इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट M बाई 2 पाई R3 I कैप। बस अगर आप समझ चुके होंगे तो एक कंप्लीट हो गया। तो यहां यहां और ए लाइन, तो बस याद रखिएगा ये लाइन जो है ना, इसके बाद उसके बाद है लाइन, और कॉमन सा चीजें हैं, बहुत आसानी से प्रूफ भी हो गया। तो चलिए रहा कंप्लीट आपका डेरिवेशन। अगर कंप्लीट हो गया होगा तब इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए यही डेरिवेशन आपका लास्ट हो गया, और इस डेरिवेशन का लास्ट रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है BP बराबर। तो इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, और पूरा का पूरा कंप्लीट निकल गया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स करो।